कि क्या एक सदी से भी पुरानी स्टील कंपनी जो औद्योगिक क्रांति की नींव पर बनी थी, आज के इस दौर में भी उतनी ही मजबूत रह सकती है। चलिए आज हम टाटा स्टील की 118वीं वार्षिक रिपोर्ट के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिग्गज आने वाले कल के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। तो देखिए, टाटा स्टील की कहानी सिर्फ मुनाफे की नहीं है। इसकी शुरुआत एक सोच से होती है, एक दर्शन से। इसके संस्थापक का मानना था कि किसी भी बिजनेस का असली मकसद समाज होता है, समुदाय होता है। और यही सोच आज भी कंपनी के सबसे बड़े बदलाव यानी एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने की कोशिश की नींव में है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। पहले हम इसकी जड़ों को देखेंगे, इसकी विरासत को। फिर हम इसकी आज की ताकत को जानेंगे, मतलब इसका रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। और आखिर में हम भविष्य के लिए इसके साहसिक और क्रांतिकारी प्लान पर नजर डालेंगे। ये कहानी है एक पुरानी कंपनी के एक बिल्कुल नए अवतार की। देखिए, टाटा स्टील की विरासत सिर्फ फैक्ट्रियों और आंकड़ों की नहीं है, ये दूरदर्शी लोगों की भी है। हाल ही में हमने रतन टाटा जैसे महान लीडर को खो दिया, जिनकी सोच ने कंपनी को हमेशा आगे बढ़ाया। और उनकी विरासत यही याद दिलाती है कि बड़े से बड़े बदलावों के पीछे हमेशा एक मजबूत मानवीय नजरिया होता है। तो टाटा स्टील की रणनीति क्या है? इसको ऐसे समझिए कि वो एक ही समय में 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ वो अपने घरेलू मैदान यानी भारत में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्टील बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की लड़ाई। अब ये संतुलन बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। तो चलिए पहले मोर्चे की बात करते हैं। भारत में टाटा स्टील का परफॉर्मेंस वाकई शानदार रहा है, और यही मजबूती उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। 21.7 मिलियन टन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत में टाटा स्टील का अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। ये बताता है कि उनकी मशीनें और उनके प्रोसेस कितने कुशल हैं, जो उन्हें बाजार में एक जबरदस्त बढ़त देता है। और इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन का सीधा फायदा क्या है? 16% ज्यादा कैश फ्लो। मतलब कंपनी के पास अब पहले से ज्यादा पैसा आ रहा है, और यही पैसा वो फ्यूल है जो उनके भविष्य के बड़े और साहसिक बदलावों को ताकत देगा। और वो यहीं रुक नहीं रहे हैं। अगले साल के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 75% भारत में ही खर्च होगा। मतलब वो अपने जड़ों को और भी मजबूत कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये 15,000 करोड़ रुपए जा कहां रहे हैं? इसका एक शानदार उदाहरण है कलिंगनगर की ये विशाल विस्तार परियोजना, जिसमें भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस भी शामिल है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये स्टील इंडस्ट्री के भविष्य की नींव रखी जा रही है। तो एक तरफ तो ये जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन अब कहानी के दूसरे और शायद सबसे मुश्किल पहलू पर आते हैं। स्टील बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे पर्यावरण के लिहाज से साफ सुथरा कैसे बनाया जाए? इसी को कहते हैं डिकार्बनाइजेशन। तो असल समस्या की जड़ क्या है? ये है पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस। देखिए, ये स्टील बनाने में बहुत माहिर तो हैं, लेकिन ये एक पुरानी धुआं उगलने वाली गाड़ी की तरह हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं। इसी तकनीक को बदलना टाटा स्टील और पूरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह है स्टील बनाने का पारंपरिक तरीका, ताकतवर, विशाल, लेकिन धुएं से भरा हुआ। ये अतीत है, और अब टाटा स्टील का मिशन है इस तस्वीर को एक ऐसी तस्वीर से बदलना जो हरी भरी हो, साफ हो और टिकाऊ हो। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए उनका प्लान क्या है? ये एक बहुत ही सोचा समझा रोड मैप है। वो तुरंत अपनी मौजूदा भट्टियों को साफ करने का काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला कदम है। इसके साथ ही वो लुधियाना में इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे इन्हीं कदमों से वे 2045 तक नेट जीरो के अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा? सिर्फ नई मशीनें लगाने से तो काम नहीं चलेगा। इसका जवाब इनोवेशन यानी नवाचार में और उस मजबूत उद्देश्य में छिपा है जिसके साथ ये कंपनी शुरू हुई थी। आइए देखते हैं। तो ये बदलाव सिर्फ लोहे स्टील का नहीं है, ये सोच का बदलाव है। एक साल में 170 से ज्यादा पेटेंट फाइल करना, एआई और डेटा में भारी निवेश करना, ये सब बताता है कि टाटा स्टील अब सिर्फ एक स्टील कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कंपनी भी बन रही है। और ये तस्वीर, ये पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ प्रकृति और समाज के प्रति वही पुरानी मजबूत प्रतिबद्धता।
ये दिखाता है कि कैसे टाटा स्टील अपने अतीत की नींव पर ही भविष्य की मजबूत इमारत खड़ी कर रहा है। और आखिर में कंपनी के चेयरमैन के शब्द ही इस पूरी सोच को समेट देते हैं। एक साथ मिलकर हम एक मजबूत, हरा भरा और साहसी टाटा स्टील बनाएंगे, जो एक ऐसे भविष्य को आकार देगा जो उद्देश्यपूर्ण, टिकाऊ और आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है। टाटा स्टील की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या कल के वो औद्योगिक दिग्गज जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया, वही हमारी आने वाली सस्टेनेबल दुनिया का भी निर्माण कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।